जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा है बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेके आ गए हैं फिर अरुण ग्रह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। पिछली वीडियो में हमने बताया था शनि के बारे में। ठीक है, ये तुम्हारा जैसे इस प्रकार से हमारा सोलर सिस्टम की बात चल रही है। ठीक है, सोलर सिस्टम में हमारा पहला ग्रह कौन सा होता है? बुध होता है, यानी कि बुध। ठीक है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? आज हम बात कर रहे हैं अरुण ग्रह की बात कर रहे हैं। ठीक है, काय की बात कर रहे हैं? अरुण ग्रह की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब हमने क्रम देखा तो क्या क्रम लग रहा है इस समय से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण। तो तुम्हारा जो ग्रह हो गया इसका, यानी का जो क्रम हो गया वो 1 2 3 4 5 6 7 8। कौन सा क्रम हो गया? यानी कि 8वां क्रम हो गया। क्रम कौन सा हो गया तुम्हारा? यानी कि 8वां क्रम हो गया। ठीक है, क्रम की बात कर लें, यानी कि सूर्य से क्रम की बात करें तो कौन सा क्रम हो गया? 8वां क्रम हो गया। ठीक है, कौन सा क्रम हो गया? 8वां क्रम हो गया। अगर मैं इसकी खोज की बात करूं, किसकी बात करूं? खोज की बात करूं तो इसकी जो खोज हुई थी वो सर विलियम हर्शेल ने की थी। किसने की थी? विलियम हर्शेल ने की थी। ठीक है, 13 मार्च 1700 यानी कि 81 को इसकी खोज की गई थी। ठीक है, अगर मैं व्यास की बात करूं तो व्यास इसका कितना होता है? 51,140 किलोमीटर व्यास होता है। ठीक है, कितना होता है? 51,140 किलोमीटर इसका व्यास होता है। ठीक है, अगर मैं परिभ्रमण की बात करूं, किसकी बात करूं? परिभ्रमण की बात करूं। देखो, परिभ्रमण और परिक्रमण में एक डिफरेंट है। मान लीजिए हमने ये तुम्हारा ग्रह ले लिए। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है? सूर्य है। सपोज दैट क्या है? सूर्य है, और ये तुम्हारे टोटल ग्रह हैं। ठीक है, तो ये जब इसके चारों ओर घूमते हैं, सब ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं तो उसे कहते हैं परिक्रमण। यानी क्रमण, चारों ओर घूमना, तो चारों ओर घूमना क्या हो गया तुम्हारा? परिक्रमण हो गया। बट उसके साथ साथ में अपने अक्ष पर भी घूमना क्या हो जाता है? परिभ्रमण हो जाता है। क्या हो जाता है? परिभ्रमण हो जाता है। इसे क्या कहते हैं हम? परिभ्रमण कहते हैं। ठीक है, तो अगर इसका परिभ्रमण काल पूछे तो कितना टाइम लगता है इसे? 17.2 घंटे इसे, यानी कि अपने अक्ष पर इस प्रकार से घूमने में लगते हैं। मान लीजिए अब ये भारत हमारा सेंटर इस तरफ को है, तो इसको इसी साइड में आने में इस टाइप में कितना घंटा लगेगा? यानी कि 17.2 आवर लगेंगे इस प्रकार से घूमने में। ठीक है, कितने आवर लगेंगे? 17.2 आवर लगते हैं। पृथ्वी को कितने लगते हैं? पृथ्वी को कितने लगते हैं? 29। ठीक है, यानी कि 24 लगते हैं। अगर मैं परिभ्रमण की बात करूं, काय की परिक्रमण की बात करूं, तो परिक्रमण काल कितना होता है? यानी कि 84 वर्ष। कितना होता है? पृथ्वी की यानी कि समय के अनुसार 84 वर्ष माना गया है। ठीक है, क्योंकि अगर हम मान लीजिए अरुण पर रहते हैं, सपोज दैट वहां पर जीवन संभव नहीं है रहना, क्योंकि वहां पर गैस की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि इसमें गैस कितना होता है, तो वहां ज्यादातर गैस की मात्रा दिखाया जा रहा है। क्योंकि गैस कितनी होती है इसमें? यानी कि हाइड्रोजन की बात करें तो 83% है, हीलियम की बात करें तो 15% है। ठीक है, अगर मैथेन की बात करें तो कितनी है तुम्हारी? 2.3% है। यानी कि इसलिए इसे इसमें मैथेन की अधिकता कहा जाता है। ठीक है, और इसका जो झुकाव है, यानी कि अक्षीय झुकाव है, हमारी पृथ्वी कितनी झुकी हुई है? यानी कि 29.5 डिग्री, 23.5 डिग्री घूमी, यानी कि लगभग थोड़ी इतनी झुकी हुई है। लेकिन इसका जो झुकाव हुआ है 97.77 डिग्री है। ठीक है, यानी कि लगभग इतना झुका हुआ होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लेटा हुआ ग्रह। क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। ठीक है, और अगर दूरी की बात करूं, यानी कि इसकी सूर्य यानी कि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी दूरी हो जाएगी? तो हो जाएगी तुम्हारी 28,528 लाख किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 28,528 लाख किलोमीटर। अगर मैं बात करूं उपग्रह की, पृथ्वी के उपग्रह कितना है? एक उपग्रह है। ठीक है, क्या है? चंद्रमा है। ठीक है, क्या है? चंद्रमा है। अगर मैं बात करूं कि शनि कितनी है तुम्हारे? शनि के कितने हैं? अगर मैं बात करूं इसके उपग्रह की, तो इसके उपग्रह कितने हो गए? यानी कि 27 उपग्रह हो गए। कितने हो गए? 27 उपग्रह हो गए। सबसे ज्यादा किसके हैं? बृहस्पति के। सबसे ज्यादा किसके हैं? बृहस्पति के। उससे कम शनि के। उससे कम कितने हो गए? शनि के। उससे कम तुम्हारे अरुण के, यानी कि यूरेनस के। कितने हैं? 27 है, यानी 27 है। कितने हो जाएंगे? 27 हो जाएंगे। तो ये हमने यूरेनस की बात कर ली। ठीक है, यूरेनस ग्रह की बात कर ली। ठीक है, और अगर मैं बात करूं ये जो है सब में दूर स्थित होने के कारण क्या हो जाएगा? दूर स्थित। अगर मैं दूसरी साइड से मानूं तो ये कैसा हो जाएगा तुम्हारा? दूसरी उस साइड से मानूं, जैसे मान लीजिए ये तुम्हारा सन हो गया।
सन की दूसरी साइड से मानूं तो दूसरा क्रम है, पृथ्वी की तरफ से कौन सा हो जाएगा 8वां क्रम। सबसे दूर स्थित होने के कारण इस पे जो है जीवन क्या है, संभव नहीं है, क्योंकि हमारी सूर्य की जो किरणें हैं वहां पहुंचते पहुंचते बहुत कैसी हो जाती हैं, बहुत लोएस्ट हो जाती है, यानी कम हो जाती है, क्योंकि हमारी पृथ्वी है तीसरे नंबर पे है, बुध शुक्र पृथ्वी तीसरे नंबर पे है, ठीक है। तीसरे स्थान पर कौन सी हमारी, यानी कि हमारी अर्थ जो है वो तीसरे स्थान पे है। जब तीसरे स्थान पे है तो यहाँ आते आते सर्दियों के दिन में बहुत टेम्परेचर कम हो जाता है, लगभग एक्चुअली हो जाता है, यानी कि 5 से लेकर 10-11 के आसपास में लगभग रहता है।